सर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 10वां। ऐसे में किस तरह से यहाँ पर आयोजन किया गया? आप यहाँ के प्रभारी मंत्री भी हैं और किस तरह सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मैं हर भारतवासी को ढेर सारी शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आज सुबह से हम लोग देख रहे हैं, जमीन से लेके आकाश तक, जल के अंदर भी, जल के ऊपर भी, चारों तरफ पूरे दुनिया में आज योग दिवस मनाया जा रहा है। लोग अपने अपने तरीके से आज की तारीख को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग को पूरे दुनिया में उन्होंने जिस तरह से पूरे दुनिया के सामने रखा और भारत की ये विशाल परंपरा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम कितने समृद्ध थे, मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया ने जब योग को अंगीकार किया तो भारत की ये विशाल परंपरा आज प्रमाणित हो रही है। हम सभी लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है और आज पूरा देश इसमें शामिल हो रहा है। ख़ास तौर पे हमारे जो युवा हैं, उनके अंदर भी आज योग को लेकर एक आकर्षण पैदा हुआ है। ये हम सब लोगों के लिए भी अच्छी बात है। इसको और भी ज़मीन तक ले जाना चाहिए। आज मैं गोंडा में हूँ, यहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम संपन्न हुआ है। अभी पूरे ज़िले से लोग आए, यहाँ के प्रबुद्ध नागरिक आए, माताएं बहनें भी आईं, युवा भी आए, हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, हमारे सभी कर्मचारी, अब सब लोगों ने जिस तरह से योग में अपने आप को भागीदार बनाया है, ये अच्छा है, शुभ संकेत है। सर, आपने युवाओं की बात की। ऐसे में राहुल गांधी का ये कहना है कि यूजीसी का पेपर कैंसिल हो गया और नीट का पेपर भी रद्द कर दिया गया। ऐसे में क्या लगता है कि उन्होंने ये कहा है, राहुल गांधी ने, कि या तो प्रधानमंत्री मोदी करना नहीं चाह रहे हैं या कर नहीं पा रहे हैं, या फिर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? नहीं, देखिए, नौजवानों ने जो चाहा, जो मांग किया, उसको सरकार ने माना है और सीबीआई को ये पूरा प्रकरण हस्तांतरित हुआ है। तो लोग धैर्य रखें। पूरा विपक्ष, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी यही कहा जैसे प्रकरण सामने आया। तो अब तो बता दिया गया, उन्होंने कहा सीबीआई को जाना चाहिए, सीबीआई को दे दिया सरकार ने, तो थोड़ा तो धैर्य रखें। उनका ये कहना है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो क्या मानते हैं लगातार पेपर रद्द होना? अब ये तो जांच का विषय है। देखिए, सीबीआई के सामने ये बात गई है और कल से जो बिहार की धरती से संदेश आ रहा है, कहीं इस तरह की घटनाएं विपक्ष के द्वारा साजिश तो नहीं की जा रही है सरकार को बदनाम करने के लिए? कल बिहार से कैसी खबरें आ रही हैं, उस पर हम लोग जाना नहीं चाहते, वो आप सब लोग देख रहे हैं। तो अब तो ये जांच का विषय हो गया है कि कहीं जानबूझकर सरकार और देश को बदनाम करने का प्रयास तो नहीं हो रहा है। युवाओं के मनोबल को तोड़ने का ये कुत्सित प्रयास तो नहीं है। अब ये तो जांच हो रही है, सीबीआई जांच करेगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये कांग्रेस ने भी कहा, सारे विपक्ष ने भी कहा। तो अब होने दीजिए। लगता है कि तेजस्वी यादव का नाम जिस तरीके से जो आरोपी था, उनके कहने पर वहाँ ठहरा था, क्या उनका नाम भी जांच के दायरे में आएगा? अब ये तो देखिए, एजेंसी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और उसको तय करना है, उसमें हम अपना बयान देकर फिर विपक्ष कहने लगेगा कि हम बयान देकर हम दबाव बना रहे हैं एजेंसियों पर, तो ये कहना उचित नहीं है। एजेंसी को काम करने दीजिए। अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार से जब पेपर नहीं समझा तो पूरा देश कहाँ समझेगा, ये पेपर लीक सरकार है। जिस तरीके से 18 को नीट की परीक्षा हुई, 19 को रद्द करना पड़ा, अभी तक नीट की परीक्षा सरकार नहीं मान रही है कि लीक हुई है। क्या देखते हैं इस तरीके से लगातार युवा प्रदर्शन? देखिए, अखिलेश यादव से सीखने की जरूरत हमको नहीं है। उन्होंने भी सरकार चलाया है और उनके पिताजी ने भी 3 बार सरकार चलाया है। अपने गिरेबान में झांकना चाहिए अखिलेश यादव जी को। कैसे कैसे आरोप लगे हैं उनकी सरकारों पर भर्तियों को लेकर, हम लोग उस पर नहीं जाना चाहते। ये प्रकरण सामने आया है, जो विपक्ष ने कहा, और सबसे बड़ी बात है जो युवा चाहते थे कि ये प्रकरण सीबीआई को जाए, सरकार ने सीबीआई को दिया है। हम सब लोगों को धैर्य से इंतजार करना चाहिए समय का।
सामने जो चीज़ें आएंगी वो सब आप पूरे देश के सामने आ जाएंगी। अखिलेश ने मंत्री जी, पूरा देश योग दिवस मना रहा है, अधिकारी कर्मचारी यहाँ मौजूद है, लेकिन यहाँ 7 जनप्रतिनिधि हैं जो नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, सबको अलग अलग ड्यूटी लगाई गई है, सबके अपने विधानसभा हैं। हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हों, चाहे पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे ब्लॉक स्तर के हमारे अधिकारी हों, सबको कहीं न कहीं सबकी ड्यूटी लगाई गई है और सब लोग कहीं न कहीं प्रतिभाग कर रहे हैं, योग में शामिल हो रहे हैं। वृक्षारोपण अभियान को लेकर भी अखिलेश यादव ने कहा है कि सिर्फ कागजों में लगाए गए हैं पेड़, कहीं भाजपा ने उनसे भी तो चंदा नहीं ये दिया। तो उनकी सरकार में होता था, हमारी सरकार में ऐसा नहीं। मंत्री जी, जिस तरीके से पूरे देश और दुनिया में योग दिवस मनाया गया, कहा जा रहा है कि जिसे जो जन्मस्थली है आज वीरान है, ऐसी क्या वजह है कि वो आज पहचान की मोहताज बनी है? कोड़ारे जी, ये अच्छा विषय आपने इसको उठाया है। मैं निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पर चर्चा करूंगा और निश्चित तौर पर उसका सुंदरीकरण होना चाहिए, उसको संरक्षित किया जाना चाहिए, उसका उच्चीकरण होना चाहिए। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है, एक उदाहरण है। उस जन्मस्थली के बारे में हम सब लोग निश्चित तौर पे विचार करेंगे, सरकार विचार करेगी। अखिलेश यादव ने कहा है जहां फायदा होता है बीजेपी वहीं धंधा करती है, वहीं चंदा लेती है। अब अखिलेश जी को इसके अलावा तो कुछ है नहीं। अखिलेश जी से हम चाहेंगे कि थोड़े अपने नज़रिए को बदलें तो ज़्यादा अच्छा है। मंत्री जी, यूपी का गढ़ माना जाता है, बीजेपी के लिए यूपी का गढ़ माना जाता है, ऐसी क्या वजह रही कि सबसे कम सीट यूपी में बीजेपी की है?